Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader at Deborologist. So, hello Aries यानी कि मेष राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 10 से लेके 20 अक्टूबर 2025 के लिए। तो जिसमें हम जानेंगे सबसे पहले आपकी फीलिंग, फिर आपके पार्टनर की एनर्जी और आउटकम क्या रहेगा इन 10 दिनों का, ये सब कुछ हम जानेंगे। एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो बनाती हूँ। 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो में भी 3 सिचुएशन होगी। अगर आप बैचलर है तो, अगर आप रिश्ते में हैं तो, और अगर आप रिश्ते में नहीं है तो ये हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते। वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, फुल स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी अ राइट प्रेडिक्शन फॉर एरीज यानी कि मेष राशि। एरिस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं एरिस अपने पार्टनर के लिए, एरिस की एनर्जी क्या रहेगी अपने पार्टनर के लिए 10 से लेके 20 अक्टूबर 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। चलिए देखते हैं एरिस। यहाँ पर तो कहीं पर जो है अभी सबसे पहली जो एनर्जी है वो है, अगर आप रिश्ते में नहीं है, अगर आप बैचलर है, कुंवारे हैं, तो आपके लिए पहली एनर्जी है कि अभी आप सिंगल एनर्जी में हैं। अपना काम, करियर, सब कुछ आपका बहुत अच्छा चल रहा है। और कहीं पर आने वाले 10 दिनों में आपकी एनर्जी रहेगी कि आप कहीं पर जो है एक आगे की सोचेंगे कि भाई मुझे अभी सिंगल टू मिंगल होना है और कहीं पर आगे रिश्ते में बढ़ना है, बहुत कुछ करना है, शादी करनी है, फैमिली करनी है, बच्चे करने हैं, सब कुछ करना है। तो अभी आप एक ऐसी सिचुएशन में रहेंगे कि चलो अभी सिंगल टू मिंगल होते हैं, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। दूसरा है कि जहाँ पर आप रिश्ते में बने हुए हैं, रिश्ते में बने हुए हैं, वहाँ पर कहीं पर आप फील कर रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते, या कहीं पर कमिटमेंट की बात नहीं है तो वहाँ पर वो सिंगल एनर्जी में रहते हैं। जैसे कि रिश्ते में कोई जिम्मेदारी नहीं है, अकेले घूमना फिरना, अपने काम, करियर, अपना जो भी जॉब, बिजनेस, पैसा जो भी है, वहाँ पर वो मशगूल रहते हैं। उन्हें फ्रीडम पसंद है, बंधन पसंद नहीं है। कोई भी चीज़ उनको पूछो तो उनको अच्छी नहीं लगती है। तो वहाँ पर आपकी एक एनर्जी रहेगी कि एक रूथलेस एनर्जी रहेगी। आप जो सोचेंगे कि ज़रा ज़िंदगी में मुझे अभी इनसे प्यार नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि इनका बिहेवियर ऐसा है। तो वहाँ पर कहीं पर आप सोचेंगे या तो मुश्किलें ठीक हो जाए हम दोनों में जो है वो, या तो फिर अभी मुझे निकलना है, मेरे ज़िंदगी में मुझे आगे बढ़ना है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसकी तरफ मुझे आगे बढ़ना है। तीसरी सिचुएशन है यहाँ पर आप दोनों में रिश्ता नहीं है, वहाँ पर कहीं पर अभी आप सिंगल एनर्जी में रह रहे हैं। अभी आप जो है कोई जिम्मेदारी नहीं चाहते, सिंगल रहना चाहते, अपने काम करियर में आगे बढ़ना चाहते, और उसी वजह से जो जो भी दिल में प्यार था वो अभी आपके दिल में मिट चुका है। आप काफ़ी प्रैक्टिकल, लॉजिकल बन रहे हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आप ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। कुछ के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला हो सकती, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा। दूसरा सिनारियो जिसमें पहली सिचुएशन जहाँ पर आप अकेले हैं, जहाँ पर आप सिंगल हैं, वहाँ पर कहीं पर जो है आप किसी को मिले हैं, किसी को मिले हैं, ट्रैवल करते हुए मिले हैं, एक ही नज़दीक में ही कहीं पर रहते हैं उनसे मिले हैं, या फिर कहीं पर जो है छोटी सी ट्रैवल पिकनिक पे गए थे वहाँ पर मिले। तो वहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है करे तो क्या करे, क्या करे, करे तो क्या करे, क्यों? क्योंकि अभी भी आपको पिछले रिश्ते का अभी भी उसमें से आप निकल नहीं पा रहे, अभी भी आपकी आंखों पे पट्टी है। तो आपको लगता है कि करे तो क्या करे, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो एक डिसीज़न नहीं मेकिंग की एनर्जी में आप रहेंगे जहाँ पर आप बैचलर हैं। कई बार तो ऐसा भी है कि आप मैरिड है, आप किसी रिश्ते में जाना चाहते, किसी को नहीं मिले हैं, तो वहाँ पर डर लगता है आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, वो वाली एक एनर्जी है। दूसरी सिचुएशन है जहाँ पर आप दोनों रिश्ते में बने हुए हैं, रिश्ते में बने हुए हैं, वहाँ पर आप कहीं पर अभी निकलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर कहीं पर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। उनकी लाइफ में दो बातें, दो सिचुएशन, दो चीज़ें हैं, हाँ करे ना करे, करे कि ना करे, घर के वाले लोगों की माने या आपकी माने, इसको पकड़े इसको छोड़े, इसके साथ जाए इसके साथ जाए, या मैरिड है तो क्या करे क्या नहीं करे, अगर आप है मैरिड या वो मैरिड है।
तो वहाँ पर आपके पार्टनर कहीं पर हिम्मत नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर आप निकल रहे क्योंकि आपने बहुत लंबा समय वेट किया। अभी आप कहीं पर वेट करना नहीं चाहते, आप चाहते करो या मरो, या तो डिसीज़न लो या फिर मुझे निकलना है। वो एनर्जी में आप रहेंगे और वहीं पे कंटिन्यू रहेंगे। थर्ड सिचुएशन है जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता नहीं है। वहाँ पर कहीं पर जो है आप कहीं पर अभी भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका रिश्ता तो टूट चुका है, लेकिन आपको कभी अभी भी हिम्मत नहीं हो पा रही कि क्या करें, कैसे करें, समझ में नहीं आता है क्या है। काफ़ी लंबे समय से आप ये सिचुएशन में हैं, तो वहाँ पर आप निकल रहे हैं, अभी स्पीड से निकल रहे हैं कि भाई अभी मुझे रहना ही नहीं है इस सिचुएशन में। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ एक के लिए वाहन के रिलेटेड काम करे, वाहन के रिलेटेड ड्राइवर हो सकते हैं, ऑटोमोबाइल गैरेज हो सकता है, वाहनों के शौकीन हो सकते हैं, वाहन रिलेटेड कुछ काम करियर भी हो सकता है। एक्वायरस, जबीडी, लिब्रा एंड कैंसर स्पेसिफाई, वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। थर्ड सिचुएशन जिसमें पहली एनर्जी है कि जहाँ पर आप रिश्ते आप अकेले हैं, सिंगल है, तो वहाँ पर कहीं पर जो है आप अभी मन बना रहे हैं कि मुझे किसी से प्यार करना है, सच्चा प्यार करना है, मुझे किसी से आगे बढ़ना है, किसी को आप पसंद कर रहे हैं जो आपके नज़दीक में रहते हैं, जो सिनारियो बताऊंगी मैं क्या है क्या नहीं। तो वहाँ पर आप कहीं पर मन बना रहे हैं कि भाई मुझे अभी इनके साथ आगे बढ़ना है, चाहे वो मैरिड है, चाहे अनमैरिड है, चाहे पास में रहते हैं, चाहे बड़े हैं उम्र में, चाहे काम करियर के हिसाब से मिले, दोस्तों में मिले है, जो भी है भाई मुझे अभी मैंने मन बना लिया है कि मुझे अभी इनके साथ आगे बढ़ना है क्योंकि मुझे इनसे प्यार हो गया। वो वाली एक एनर्जी रहेगी, ये वाली एनर्जी रहेगी। दूसरी सिचुएशन है जहाँ पर आप दोनों रिश्ते में बने हुए हैं, वहाँ पर कहीं पर आपके दिल में इनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार है। आपको मालूम है कि आपके पार्टनर भी आपको बहुत प्यार करते हैं। आप कहीं पर मन बना रहे कि अभी इनके साथ ही आगे बढ़ना है, मन बना रहे हैं और स्ट्रिक्ट बन रहे हैं कि मुझे इनके साथ ही रहना है, जहाँ पर आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और आप दोनों में सच में ट्रू लव है, सच्चा प्यार है। आप भी उनसे प्यार करते हैं, वो भी आपसे प्यार करते हैं और आप दोनों एक दूसरे से एक सच्ची एनर्जी में वहाँ पर आप मन बना रहे हैं कि मुझे अभी आगे बढ़ना है। कई बार तो ऐसा भी है कि आपके पार्टनर जो है काफ़ी गुस्से से बात करते हैं, अपने मन की चलाते हैं, या खुद को ऐसे समझते हैं कि भाई मैं ही सच्चा हूँ, मैं जो कहता हूँ वैसा ही होना चाहिए, बट फिर भी आपके दिल में उनके लिए प्यार है और प्यार बढ़ता रहेगा आने वाले 10 दिनों में। तीसरी सिचुएशन जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर कहीं पर जो है अभी आप कठोर बन रहे, प्रैक्टिकल लॉजिकल सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने इस रिश्ते में बहुत मेरा टाइम वेस्ट किया, या फिर कहीं पर मेरा डेली रूटीन ही चेंज हो गया है। जैसे होता है ना कि ब्रेकअप होता है तो रोना आता है, कुछ खाने को मन नहीं करता है, कुछ काम करने को मन नहीं करता है, ज़िंदगी जीने का मन नहीं करता है। तो वहाँ पर कहीं पर ऐसे बहुत टाइम वेस्ट किया है आपने, तो आप कहीं पर अभी एक अपना डेली रूटीन बना रहे अगले वीक से, और अगले 10 दिनों से आप एक अपना डेली रूटीन बना रहे, प्रैक्टिकल लॉजिकल सोच रहे कि जो हुआ है सो हुआ है, बट फिर भी आपके दिल में प्यार रहेगा। आपको वो पुरानी बातें याद आएगी, पुरानी बातें, पुराने नगमे, पुराने गीत, सब प्यार वगैरह याद आएगा। क्यों? क्योंकि एक ज़माने में या 6 से 7 महीना पहले आप दोनों का बहुत अच्छा प्यार था, सच्चा प्यार था। वॉटेवर जो भी मजबूरी है, जो भी है, किसने क्या किया, बट दिल में आपके प्यार रहेगा और बहुत ही प्यार रहेगा। वो वाली एनर्जी। कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल या मेल विडोवर डिवोर्सी हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, शेफ़ हो सकते हैं, खाना अच्छा बनाने वाले, सर्जन हो सकते हैं, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती है और मैरिड हो सकती है। फीमेल बड़ी, मेल छोटे, मेल बड़े, फीमेल छोटे, एक ही गली मोहल्ला एरिया सोसाइटी में रहने वाले, एक ही बिल्डिंग में रहने वाले हो सकते, पड़ोसी हो सकते हैं, और कहीं पर जो है दोस्त की मदद से मिले होंगे, रिश्ते नातों में रिश्ता है, कॉलेज में एक साथ, कॉलेज से लेके अभी तक का रिश्ता होगा, बचपन से लेके अभी तक का रिश्ता होगा। कहीं पर तो जो है दैट्स इट, याद नहीं आ रहा है। कहीं पर तो जो है एक ही कंपनी में काम करते होंगे या फिर ऑनलाइन मिले होंगे। एक्वायरस, जबीडी, लिब्रा एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सो एरीज, अगर आप रिश्ते में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है,
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, कोई भी रिश्ते में हैं जहाँ पर आपके रिश्तों में अभी कुछ समस्याएं चल रही है, आप कुछ सफ़र कर रहे हैं जिसके बारे में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कुछ सवालों के जवाब आपको सही चाहिए कि क्या है क्या नहीं, मुझसे एक पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, एक प्रेडिक्शन ले सकते हैं। प्रेडिक्शन पूरा होगा जो पाम रीडिंग से भी हो सकता है आपके सिचुएशन के अनुसार, न्यूमरोलॉजी से भी होगा और टैरो से भी होगा, और आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस सवालों के जवाब काफ़ी सटीक, सही, एक्यूरेट मिलेंगे। चार्जेस भी काफ़ी रिजनेबल कम है। ऑप्शन मिलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 1 घंटे का सेशन जैसी रिक्वायरमेंट है, और जो भी विषय के लिए आप ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें और अपॉइंटमेंट लेंगे अपने रीडिंग के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं आपके पार्टनर। एरीज के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं एरीज के पार्टनर एरीज के लिए। एरीज के पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी 10 से लेके 20 अक्टूबर तो 2025 के लिए। प्लीज़ एडजस्ट की ब्राइट प्लीज। चलिए देखते हैं एरीज। यहाँ पर तो कहीं तो पहली सिचुएशन है जहाँ पर आप रिश्ते में नहीं है, आप कुंवारे हैं, आप बैचलर है, वहाँ पर कहीं पर जो है आपको काफ़ी स्ट्रेस लग रहा है, आपको कहीं पर जो है एक जब भी आप रिलैक्स होते हैं आपको ऐसा हो लगता है कि अरे क्या होगा, कैसे होगा, भविष्य का क्या होगा, शादी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि आप कहीं पर घर से दूर भी रहते हैं। घर से दूर नहीं रहते हैं, वहाँ पर काम 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 में थक जाते हैं, तो वहाँ पर कहीं पर जब भी रिलैक्स होते हैं आप किसी का साथ चाहते हैं, और वहाँ पर कहीं पर आपकी एक एनर्जी ऐसी रहेगी कि भाई मानसिक कहीं पर जो है आपको थकवा लगेगा कि क्या करना है, रिश्ते के लिए क्या करना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगी, एक क्लैरिटी नहीं रहेगी आपको कि क्या रहेगा। तो एक स्ट्रेसफुल एनर्जी में आप रहेंगे आने वाले 10 दिनों में, जहाँ पर आपका ज़िंदगी में कोई नहीं है। दूसरी सिनारियो जहाँ पर आप दोनों रिश्ते में हैं वहाँ पर आप अभी काम कर रहे हैं, काम में मन लगाते हैं, बट जब भी रिलैक्स होते हैं, चाहे शाम को हो चाहे दिन में हो, जब भी आप फ्री होते हैं आप एक मिसिंग वाली एनर्जी में रहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आप दोनों का रिश्ता जो है कहीं पर अनब्लॉक नहीं, ब्लॉक है या ब्लॉक है, तो कहीं पर आप जो है मिसिंग वाली एनर्जी में, कहीं पर अनब्लॉक है बट फिर भी बातचीत नहीं हो रही है, तो वहाँ पर कहीं पर आप इनको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और कहीं पर परिस्थिति को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पर भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। वहाँ पर एक आने वाले 10 दिन में क्लैरिटी नहीं रहेगी आपको कि क्या है इस रिश्ते में, सच क्या है, झूठ क्या है, थर्ड पार्टी है नहीं है। पार्टनर के ऊपर थोड़ा विश्वास नहीं रहेगा कि क्या है, पार्टनर साथ दे रहा है नहीं दे रहा है, क्या है क्या नहीं, वो वाली एनर्जी रहेगी। तीसरी सिचुएशन है जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता नहीं है, वहाँ पर आप अभी भी अपने पार्टनर को याद करते हैं, जब भी आप फ्री हो जाते हैं आप इनको याद करते, मिसिंग वाली एनर्जी, बट दिल ने मान लिया कि अभी रिश्ता नहीं है। रिश्ता कहीं पर लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से टूटा है, थर्ड पार्टी की वजह से टूटा है, घर के फैमिली मेंबर की वजह से टूटा हुआ है, तो वहाँ पर एक मिसिंग वाली एनर्जी है, पर स्वीकार कर लिया है। आने वाले 10 दिनों में आपकी एक एनर्जी रहेगी, एक स्ट्रेसफुल एनर्जी रहेगी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होगा, क्लैरिटी नहीं रहेगी, कैसे करे, क्या करे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या कहीं पर बीते दिनों की याद में रहेंगे, क्या वो सच था, वो झूठ था, वो बात थी, वो बात छुपाई गई थी, थर्ड पार्टी थी नहीं थी, क्या है क्या नहीं, इतना स्ट्रेस रहेगा, मूड स्विंग्स वाले इश्यूज रहेंगे। एक्वेरियस, जमेनी, लिब्रा एंड पाइसेस पैसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। सेकंड सिनारियो जिसमें पहली सिचुएशन जहाँ पर आप जो है बैचलर है, कुंवारे है, तो वहाँ पर आपको जो है किसी से साथ एक सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है, आप किसे पसंद करने लगे हैं, और कहीं पर वो शादीशुदा भी है या आप शादी के हिसाब से उनको देख रहे हैं, तो वहाँ पर आप कहीं पर इनके ऊपर स्पाईगिरी कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं, उनका ऊपर ध्यान रख रहे हैं, कई बार तो आपको दिखते भी है, तो आप वो टाइम भी नोट कर रहे हैं कि कब आते हैं कब जाते हैं, क्या है क्या नहीं, वो एक एनर्जी रहेगी। सेकंड सिचुएशन जहाँ पर आप दोनों रिश्ते में बने हुए हैं, बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, बात है एक सोलमेट कनेक्शन की, तो वहाँ पर कहीं पर जो है आपके पार्टनर जो है वो कहीं पर जो है अच्छा, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है।
ये वहाँ पर कहीं पर आपके पार्टनर जो हैं आपके ऊपर ध्यान रख रहे हैं। कई बार ऐसा है कि इनके ऊपर ध्यान रखा जा रहा है, घर के लोगों का ध्यान है, घर के लोग कहीं पर पूछ रहे हैं, आपके बारे में पूछ रहे हैं, आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं, वो वाली एक एनर्जी जहाँ पर रिश्ता बना हुआ है। तीसरा सिचुएशन है जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर कहीं पर आपकी शादी किसी और के साथ हो गई है, किसी और के साथ हो गई है, लेकिन ये अभी भी आपके ऊपर ध्यान रख रहे हैं, वॉच रख रहे हैं, सोशल मीडिया पर जान पहचान वालों से जानकारी ले, इनको बहुत क्यूरियोसिटी है। आपकी शादी हो चुकी है, लेकिन आपकी शादी में क्या चल रहा है, आपकी मैरिज लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो ध्यान रख रहे हैं। कहीं पर तो ये सारा सिनेरियो शादी आपकी हो चुकी है वहाँ पर, या शादीशुदा है आप और वहाँ पर भी आपसे रिश्ता है, तो वहाँ पर भी ये स्पाईगिरी इनकी चल रही है। कुछ के लिए रियल इस्टेट रिलेटेड काम करियर, शादी ब्याह रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। कोई वन साइड मैरिज से भी रिश्ता, एरीज लियो सैजिटेरियस एक्वारियस जमिनी लिब्रा। तीसरा सिचुएशन जहाँ पर आप कहीं पर अकेले हैं, सिंगल है तो वहाँ पर कहीं पर जो है आप जो है दूर का सोच रहे हैं अभी कि क्या करना है। किसी को आप पसंद करते हैं, लेकिन वो कहीं पर आपके साथ रिश्ते में आते हैं जाते हैं, कभी बात करते कभी नहीं बात करते, कभी गायब हो जाते। आप कहीं पर अभी इस रिश्ते में कोई एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि आप इन्हें पसंद करते हैं, लेकिन वो उनको मालूम है, तो उनकी तरफ से मैसेज आए, कॉल है, मुझे नहीं करना है। दूसरी सिनारियो है कि जहाँ पर आप दोनों का रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर कहीं पर जो है ये सॉरी, ये आपके पार्टनर की एनर्जी, मैं भूल ही जा रही हूँ। कहीं पर दूसरा सिनारियो है कि जहाँ पर ये जो है अभी आपके साथ रिश्ते में कुछ नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि आप रिश्ते में आते हैं, रिश्ते में जाते हैं, कभी रिश्ता अच्छा रखते हैं, कभी रिश्ता अच्छा नहीं रखते। इस बार की तो आप जो गए हैं वो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं आपने, तो अभी ये वेट ज़रूर कर रहे हैं, बट अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मुझे अभी आपको मैसेज नहीं करना है, कॉल नहीं करना है, कुछ नहीं। ये इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं, बट अपनी तरफ से अभी कोई एक्शन लेना नहीं चाहते। तीसरी सिचुएशन है जहाँ पर आप दोनों का रिश्ता नहीं है, इनका मन कहीं पर बीच बीच में आपकी तरफ मैसेज करने को, कॉल करने को मन करता है, बट ये करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि अभी सब कुछ ख़त्म हो चुका है, या कहीं पर आपने इनको ब्लॉक करके रख रहा है, तो उसका भी वेट करें कि कब ब्लॉक से अनब्लॉक होगा, कब आप मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, क्योंकि ये तो कर चुके हैं। इन्होंने कई बार आपको मैसेज किया है, भले रिश्ता नहीं है, मैसेज किया, कॉल किया, बात करने की कोशिश की, मिलने की कोशिश की, लेकिन आपने मुंह फेर लिया है, तो वहाँ पर अभी ये कुछ नहीं करना चाहते और कहीं पर वेटिंग वाली एनर्जी है। चलो फिर से बता देती हूँ, कहीं पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलत बताया। शॉर्ट में बता देती हूँ कि एक सिनारियो ऐसा है कि जहाँ पर मिसिंग वाली एनर्जी है और इनकी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहेगी आने वाले 10 दिनों में। दूसरी सिचुएशन है जहाँ पर शादी की बात है, शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की बात है, या किसी पसंद करते हो उनकी बात है, तो वहाँ पर ये आपके ऊपर वॉच रख रहे हैं, आपके ऊपर ध्यान रख रहे हैं। और तीसरा है कि जहाँ पर ये अभी कुछ नहीं करना चाहते, कि चाहे रिश्ता है चाहे नहीं है, चाहे पसंद करते हैं, क्योंकि इनको लगता है आप जो अभी गायब हो गए मुझे नहीं चाहिए। अभी ये चाहते हैं कि आप ही आपकी तरफ से आओ, क्योंकि मुझे कुछ करना नहीं है। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री, एक ज़्यादातर ऑनलाइन जुड़े रहते हैं। राशि रहेगी एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो रीडिंग पर अभी तक बने हो, रीडिंग अच्छी लग रही, चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से कर दें। और ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया है तो रीडिंग को लाइक करना, जल्दी लाइक कर ना बिल्कुल ही ना भूले, हाइप भी कीजिए, हाइप का भी कोई पैसे नहीं लगते हैं। चले देखते हैं आउटकम क्या रहेगा। एरीज और एरीज के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 से लेके 20 अक्टूबर 2025 के लिए। प्लीज़ एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। ये वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है, आपकी भी एनर्जी हो सकती है, पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। चलिए, पहली सिचुएशन है कि जहाँ पर नया रिश्ता है, वहाँ पर दोस्ती से एक शुरुआत हुई है आप दोनों में,
और कहीं पर एक सिचुएशन ऐसी है कि आगे बढ़ना है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, इस रिश्ते में अटेंशन चाहिए, बट सामने की तरफ से कोई अटेंशन नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर वेटिंग वाली एनर्जी है कि कब अटेंशन मिलेगा, कब चीज़ें अच्छी बढ़ेगी, कब ये होगा, वहाँ पर कहीं पर एक वेटिंग वाली एनर्जी रहेगी। दूसरा है कि जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता बना है, तो वहाँ पर एक माफ़ी की अपेक्षा है, सॉरी, जहाँ पर रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर एक फिर से रिश्ता स्टार्ट हुआ है, या कहीं पर चलो अभी हम दोस्त बन के रहते हैं वो वाली सिनारियो है, या कहीं पर एक छोटी सी गुड न्यूज़ आ रही है और कहीं पर चीज़ें आगे बढ़ रही है, अच्छी सी चीज़ें आगे बढ़ रही है, विक्टोरियस सिचुएशन चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और वहाँ पर कहीं पर एक अटेंशन भी मिलने की चाह है, और वहाँ पर एक वेटिंग वाली एनर्जी रहेगी, कब और रिश्ता अच्छा बढ़ेगा, कब शादी होगी, कब सगाई होगी, कब ये सब कुछ अच्छा होगा। तीसरी सिचुएशन है जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर एक माफ़ी की एक्सपेक्टेशन है, या पार्टनर की तरफ से मैसेज आए, पार्टनर की तरफ से कॉल आए, पार्टनर की तरफ से माफ़ी मांगी जाए, और वहाँ पर कहीं पर ऑनलाइन तो अटेंशन मिल रहा है, ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट इस सिचुएशन को आगे बढ़ाना है, तो वहाँ पर कहीं पर अपनी तरफ से कुछ नहीं किया जाएगा। यस, वेट ज़रूर किया जाएगा कि ब्लॉक से अनब्लॉक हो, रिश्ते में सामने से मैसेज आए, कॉल आए, चीज़ें आगे बढ़े, और वहाँ पर अगर कुछ होता है तो भाई आगे ज़रूर बढ़ेंगे, बट वो मुझे नहीं दिख रहा है, वहाँ पर एक वेटिंग वाली ही एनर्जी आ रही है। कुछ के लिए आप काम करियर के हिसाब से मिले, कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, ऑनलाइन मिले हैं, शादी सगाई के लिए मिले हैं, डेटिंग ऐप पर, मैट्रिमोनी साइट पर मिले हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, एक शहर से लेके दूसरे शहर, एक कंट्री से लेके दूसरे कंट्री, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पेसिफाई राशि यही है। यहाँ पर तो कहीं पर जहाँ पर एक नया रिश्ता बनाना है वहाँ पर काफ़ी बैलेंस पेशेंस रखा है, दिल में एक चाहत है कि भाई मुझे किसी रिश्ते के लिए आगे बढ़ना है, जिसे मैं पसंद करती हूँ, जिसे मैं पसंद करता हूँ, बट उस सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा पेशेंस रखा जा रहा है। प्यार है, दिल में सब कुछ है, एक इच्छा है कि प्यार हो, अच्छा प्यार हो, तो वहाँ पर आउटकम क्या रहेगा, दिल में बहुत सारी बातें रहेगी, बट कहीं पर एक्सप्रेस करने की तकलीफ रहेगी या हिम्मत नहीं रहेगी, वो रहेगा। दूसरा सिचुएशन जहाँ पर रिश्ता बना हुआ, कुछ बातें ठीक नहीं है, कुछ बातें एडजस्टमेंट करनी पड़ रही, कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ रही, कुछ बातों को निगलेक्ट किया जा रहा है, कुछ बातें तकलीफ दे रही, बट एक्सप्रेशन नहीं किया जा रहा है, तो वहाँ पर दिल में तो प्यार है, लेकिन कहीं पर अभी ऐसा लगता है कि बहुत एडजस्टमेंट किया, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो आउटकम क्या रहेगा, बहुत कुछ दिल में रहेगा, बट कहीं पर बताया नहीं जाएगा रिश्ते में। तीसरी सिचुएशन जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर कहीं पर अभी अपने आप को हील किया जा रहा है, अच्छी तरह से हील किया गया है, ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, बट बढ़ना हो रहा है, बट दिल में तो प्यार है, अभी भी प्यार है, बहुत सारा प्यार है, बट अभी अपने लिए जीना है, ये मन किया जा रहा है। आउटकम क्या रहेगा, दिल में बहुत कुछ रहेगा, बट ऊपरी ऊपरी लोगों को फेस, चेहरा कुछ कुछ दिखाई देगा, बट अंदर तो जान चलती रहेगी, वो वाली एनर्जी रहेगी। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ के लिए दोनों साइड मैरिड है, कुछ के लिए कोई फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, फीमेल या मेल विडो और डिवोर्सी हो सकते हैं, नर्सिंग क्षेत्र, हेल्थ रिलेटेड, छोटे बच्चों रिलेटेड काम कर रहे हैं, बॉस हो सकते हैं, बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं, एज डिफरेंस वाला प्यार भी हो सकता है। एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं, अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए कौन सी जोड़ी आपको रेजोनेट हुई, कुछ नहीं तो यस लिखिए, यस रीडिंग अच्छी लग रही है, थैंक यू बोल सकते हैं, और रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, चैनल को शेयर करें अपने जान पहचान वालों से, या व्हाट्सएप स्टेटस पे मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते एक नए वीडियो एक नई एनर्जी के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत ख्याल रखिए, आपके लव वंस का भी, अपनी फीलिंग्स का भी बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।